ओके, बस टॉपिक वही है, कार्बन कंपाउंड्स, और उसमें क्या पढ़ रहा है, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होगा, जो कंपाउंड है किसके बने होते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन के। सिंपली हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, और कार्बन की कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, अल्केन के बारे में देखा था, फर्स्ट 10 मेंबर ऑफ अल्केन। आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट 10 मेंबर ऑफ अल्कीन। ठीक है, अल्कीन में क्या होता है, अल्केन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और अल्कीन में हमको मिलने वाला है कार्बन कार्बन सॉरी, अल्केन में आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलता है, और अल्कीन में हमें मिलेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलने वाला है। और व्हेन वी विल लर्न अल्काइन, वहां पे मिलेगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो हम यहां पे देखते हैं अल्कीन। सो अल्कीन जनरल फॉर्मूला होता है उसका, आपको होता है CnH2n होता है। ठीक है, आपको यहां पे बता दो कि यहां पे फर्स्ट मेंबर जो होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए कम से कम एक और कार्बन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहला मेंबर जो होता है, जैसे मीथेन है, अल्केन का पहला मेंबर कौन सा है, मीथेन है, वैसा अल्कीन में मीथेन नहीं होता। ठीक है, पहला मेंबर एब्सेंट है अल्कीन और अल्काइन में। यहाँ पे दूसरा मेंबर लेके आएंगे हम लोग। पहला मेंबर मान लो n आपने 1 डाल दिया, मान लो n 1 डाला, तो आपको क्या मिलेगा, C मिलेगा, और H कितना मिलेगा, 2 into 1 2n, तो सॉरी 2 into 1 2, मतलब CH2 मिलेगा। मतलब कार्बन के हैंड कितने होते हैं आपको पता है, 4 हैंड होते हैं, और हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये बाकी 2 किधर गए, नहीं है हमारे पास, इसलिए ये कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है। अल्कीन में पहला मेंबर नहीं फॉर्म होता है इस टाइप का। तो हम क्या लेने वाले हैं अभी, n 2 लेंगे। n आप 2 लेते हैं तो आपको मिलेगा C2H4 मिलेगा, C2H4। ठीक है, C2H4 इसको बोलते हैं हम लोग इथाइन, सॉरी इथीन, क्योंकि इथेन फिर इथीन। ठीक है, अगर n 3 लिया आपने, C3H कितना हो जाएगा, 3 डालो यहाँ पे, 2 3 जा 6, तो आपको क्या मिलने वाला है, प्रोपीन। क्या मिलेगा, प्रोपीन। मान लो n आपने 4 लिया, तो C4H8, दिस इज व्हाट, ब्यूटीन। ठीक है ना, अगर n 5 लिया, आपको मिलेगा C5H10, इसका नाम है पेंटीन शैम्पू। समझ में आ रहा है, पेंटीन शैम्पू। चलो ठीक है, सबसे पहला मेंबर अल्कीन में आपको नहीं मिलता है। ठीक है, सबसे पहला जो मेंबर है अल्कीन का, जो सबसे पहला मेंबर है वो आपको नहीं मिलता है। आपको मिलता है कौन सा है, सेकंड मेंबर, दैट इज इथीन मिलता है आपको, प्रोपीन मिलता है, ब्यूटीन मिलता है, और पेंटीन मिलता है। वैसे ही जो अगला नंबर आप डालेंगे, आपको हेक्सीन मिलेगा, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन एंड डेकीन। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब भी इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, आपको होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका है C2H4 है। यानी हमारे पास कार्बन, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे मान लो हमने 2 हाइड्रोजन डाल दिए इधर, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे कार्बन का जो हैंड है वो कितने हैंड है, 3 हैंड है, मतलब वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है, स्टेबल नहीं हो रहा, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कार्बन कार्बन क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड कर रही है। अब जरा काउंट करो, तो इस कार्बन के लिए कितने हैंड हो जाएंगे, 1 2 3 4, और इस कार्बन के लिए भी कितने हैंड हो जाएंगे,
1 2 3 4 अब सेटिस्फाइड हो गया। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, इथीन का। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक्चुअली ये जो डबल बॉन्ड है वो किसके बीच में होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो और आप इसको क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ऐसा लिख लो तो भी चलेगा। ये भी स्ट्रक्चर क्या है, ये मोर करेक्ट है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड किसके बीच में है, दिस डबल बॉन्ड इज इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में नहीं है, किसके बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में। क्लियर। चलो ये तो इथीन का हो गया। अब थोड़ा स्ट्रक्चर हम देखेंगे प्रोपीन का। सो प्रोपीन के लिए इथीन हो गया, प्रोपीन मतलब C3। सो प्रोपीन, प्रोपीन का मतलब है N इक्वल टू कितना लेंगे आप, 3 लेंगे, तो मिलेगा C3H6। कितने कार्बन है हमारे पास अभी, 3 कार्बन से, तो 3 कार्बन ले लो बेटा, 3 कार्बन आपने ले लिए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन देने अभी, हाइड्रोजन 6 है, मतलब कि 2 इसके पास आएंगे, 2 इसके पास आएंगे, 2 इसके पास आएंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो अगर हमने हाइड्रोजन दिया, कहीं एक पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अगर मान लो डबल बॉन्ड आप यहां पे लगाते हो तो 1 2 3 4 5 हो गए, 5 नहीं चलने वाला है, कितना चलेगा, 4। तो एक यहां से गायब करो, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 5 यहां पे भी और ये भी गायब, मतलब इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है 1 2 3 4 से, और यहाँ पे देखो ये कार्बन की 1 2 3 4 ये ओके है, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, तो पहला हाइड्रोजन इधर आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से आप हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिखूंगा CH3 देन यहाँ पे क्या आएगा, CH आएगा, डबल बॉन्ड क्या आएगा, CH2 आएगा। फिर से देखो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, CH3 डैश CH डबल बॉन्ड C, कितने हाइड्रोजन है, 2, सो CH2। तो दिस इज द व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट प्रोपीन, किसका स्ट्रक्चर है, प्रोपीन। इसका नोमेनक्लेचर एक पार्ट है, वो भी हम देखेंगे। इसको बोलते हैं 1 प्रोपीन बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, 1 प्रोपीन बोलेंगे। 1 प्रोपीन क्यों बोलेंगे, आपको डबल बॉन्ड कौन सी साइड पे पास दिख रहा है, डबल बॉन्ड कहां पे पास दिख रहा है कार्बन का, इधर से या इधर से, इस साइड से दिख रहा है पास में डबल बॉन्ड, या इस साइड से दिख रहा है, राइट साइड से दिख रहा है। तो आप यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्रोपीन हो जाएगा। इसको आप लिखो 1 प्रोपीन लिखो, नहीं तो अभी नया मेथड आ गया है, न्यू वे से कैसे राइट करना है, प्रो 1 इन, राइट है क्या, प्रो 1 इन या 1 प्रोपीन, मतलब फर्स्ट कार्बन यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड जहां पे पास है वहां से भी स्टार्टिंग करेंगे नंबरिंग, सो 1 2 एंड 3, तो ये हो गया 1 प्रोपीन। इसको बोलो 1 प्रोपीन बोलो, या आप क्या लिखो प्रो 1 इन, मीनिंग सेम है, कहानी समझ में आ रही है। तो इसको बोलते हैं आयुपिक नोमेनक्लेचर। क्या होता है आयुपिक नोमेनक्लेचर, बता देता हूं, IUPAC, ये होता है आयुपिक नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फुल फॉर्म ऑफ IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब अगर आप वर्ल्ड के किसी भी जगह पे जाते हो और आयुपिक नाम से कोई कंपाउंड कार्बन का मांगते हो तो आपको मिल जाएगा। दिस आयुपिक नोमेनक्लेचर इज इंटरनेशनली व्हाट, ठीक है। आप कहीं भी जाएंगे
आईयूपीएक नाम से अगर कोई कंपाउंड मांगते हैं तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि दूसरा नाम क्या होता है, कॉमन नेम होता है। हर कंपाउंड के दो नेम होते हैं, एक कॉमन नेम होता है, दूसरा कौन सा होता है, आईयूपीएक नेम होता है। जैसे मान लो आप लोग घर पे आपको पेरेंट्स कुछ कॉमन नेम से बुलाते होंगे, दादा, छोटू, लेकिन आपका नाम क्या होता है, अलग होता होगा। किसी को बोलते हैं, जैसे मान लो टोकन नाम होता है ना, टोकन नाम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ, सोनू, राजा, सोनू, मोनू, हाँ ठीक है, अलग अलग नाम होते हैं। तो उसी प्रकार से आपका नाम तो कुछ अलग है। जैसे भाई आपका नाम क्या है, किसी का नाम है अजिंक्य, ठीक है ना, किसी का नाम क्या है ऋषि, किसी का नाम क्या है श्रीषा, लेकिन हम लोग कॉमन नाम से भी घर पे प्यार से बुलाते हैं। तो बाहर ये नाम नहीं चलता है, बाहर आपका वही नाम चलता है जो आपका ओरिजिनल नेम है, ठीक है। वैसे ही कंपाउंड के साथ में कुछ ऐसा होता है। कंपाउंड के लिए एक आईयूपीएक नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, ये कंपाउंड वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे आपको सेम नेम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको क्लियर हो गया होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो व्हाट इज द आईयूपीएक ऑफ व्हाट, प्रोपीन, सो यू राइट 1 प्रोपीन और प्रोप 1A, ठीक है। अब हमारे पास मान लो वन मोर कंपाउंड वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, अल्कीन का एक और मेंबर लेंगे हम लोग। मान लो हमने लेना है पेंटीन, लेना है, क्या लेना है, पेंटीन लेना है, ठीक है। पेंटीन ले रहा हूं मैं, मतलब कि पेंटीन कब मिलता है हमको, पेंटीन मिलता है when n is equal to 5 पे, और ये होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C5H10 होगा। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, आपको पता है। और डबल बॉन्ड बेटा कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ पॉसिबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड, दिखाता हूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहां कहां पे हो सकते हैं। जरा सा देखना स्ट्रक्चर को और आपको समझ में आएगा क्या हम करने वाले अभी है। तो ये पेंटीन, कार्बन कार्बन देखिए, जरा ये स्ट्रक्चर जरा देखो आप लोग बहुत ध्यान से, स्ट्रेट चेन में बता रहा हूं मैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां पे भी हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां पे भी हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, ठीक है। मतलब पहला देखा था हाइड्रोजन कितने होते हैं, जरा चेक करेंगे हम लोग। मान लो जरा सा मैं हैंड बनाता हूं और कौन सा हैंड को रिमूव करना है आप लोग मुझे बताएंगे। मान लो यहाँ पे कार्बन इसकी वजह से कितनी है, 1 2 3 4 5 तो नहीं होती, 4 ही होती है, ये हैंड गायब। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और ये भी गायब। यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस है। कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 10 है। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 सैटिस्फाइड, कोई बचा नहीं, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम पेंटीन है। और आपको बता देता हूं मैं, इसको लिखेंगे कैसे आप, ये CH3 आएगा आपका, लिखेंगे कैसे देखो जरा, इसको लिखेंगे CH3, फिर यहाँ पे आएगा CH2, फिर यहाँ पे आएगा CH2, फिर यहाँ पे आएगा CH, फिर आएगा डबल बॉन्ड CH2, और नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना फिर बता रहा हूं, ये स्ट्रेट चेन है। जब भी आप आईयूपीएक नोमेनक्लेचर करोगे, आप सबसे पहले स्ट्रेट चेन को कंसीडर करने वाले हो, स्ट्रेट लॉन्ग चेन, दिस इज द रूल ऑफ आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। सबसे बड़ा आपको स्ट्रेट चेन, आपको लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन कंसीडर करना है, ठीक है। ये तो स्ट्रेट चेन है इसलिए लॉन्गेस्ट ही है, ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पे जो है स्ट्रेट चेन आपको मिल रहा है, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन का, और डबल बॉन्ड कौन सी साइड से पास में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड से, राइट साइड से पास में है, तो वहां से आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 एंड 5, और इसको हम बोलेंगे 1 पेंटीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 पेंटीन बोलेंगे। और आप लिख सकते हो पेंट, PENT, पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, क्लियर दिख रहा है वहां पे, पेंट 1 इन। अब चलो इसके पास आते हैं, यहाँ पे देखें जरा सा क्या हो सकता है यहाँ पे।
यहाँ पे देखो फिर मैं वही काम कर रहा हूँ, सेम वर्क, जरा सा चेक कर लेना सबके हैंड बराबर है या नहीं। कितने हैंड होने चाहिए कार्बन के पास? 4 हैंड होने चाहिए, ज्यादा है तो काट दो, ठीक है ना, हटा दो उसको। फिर यहाँ पे बैलेंस ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कार्बन 1 2 3 4 5 है, ये डबल बॉन्ड है, ये चलेगा 1 2 3 4, ये कट करो। ऊपर का भी कट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना, कोई एक तो रिमूव करना, लेकिन डबल बॉन्ड रिमूव नहीं करना, ये ध्यान रखो। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये अल्कीन है, डबल बॉन्ड होना ही होना है। तो यहाँ पे कार्बन के लिए चेक करो 1 2 3 4 5, ये गायब कर दो, ठीक है, ये कार्बन के लिए 4 है। अब ये पेंटीन है तो हाइड्रोजन 10 है, तो देते हैं हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब इसको स्ट्रक्चर को ऐसे भी कैसे लिख सकते हैं, मान लो ये तो ओपन चेन है, ठीक है ना, स्ट्रेट चेन है, ओपन है। सो इसको लिख सकते हैं और करके, मान लो कैसे लिखोगे आप इसको लो CH3, ये आ जाएगा CH2, ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड, ये भी आ जाएगा CH, और ये क्या आ जाएगा CH3। अब आपको देखना है कि जो डबल बॉन्ड है कौन सी साइड से पास में आ रहा है, नियरेस्ट आ रहा है, मतलब कि राइट साइड और लेफ्ट साइड से। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन, मान लो यहाँ फर्स्ट सेकंड फिर डबल बॉन्ड, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड पे डबल बॉन्ड है, तो कौन सी साइड से पास है, राइट साइड से आ रहा है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5। बेटा तो यहाँ पे कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, सेकंड कार्बन पे, तो आप इसको बोलोगे 2 पेंटीन बोलोगे, क्या बोलोगे 2 पेंटीन बोलो, और पेंट 2 इन, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2 पेंटीन बोलो और पेंट 2 इन बोलो, चलेगा। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाते हैं, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, कहां से हम स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। चलो चेक करते हैं, पहले हैंड बना लेते हैं इसके, सबके हैंड बना लो और चेक करेंगे बाद में सबके पास 4 हैंड है या नहीं, कुछ तो ज्यादा तो लेके नहीं आए, तो चेक करो। यहाँ पे 4 हैंड है, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 4 है, एक गायब करो। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 4 है, गायब करो। यहाँ पे 1 2 3 4, इस कार्बन 1 2 3 4 बराबर है। अब हम हाइड्रोजन सबको दे देते हैं 1 2 3 4 5, इसके पास 6 7, यहाँ पे 8 9 10। इसको और भी कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो यहाँ पे CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब सेम क्वेश्चन है मेरा कि अब आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, तो सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान में क्या रखना है, जहां पे डबल बॉन्ड जिस साइड से पास में होगा नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे। आयुर्वेद नोमेनक्लेचर में पहले तो आपको स्ट्रेट चेन ढूंढनी है, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन, सेकेंड यू विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम वेयर यू विल कम टू नो द डबल बॉन्ड इज क्लोजर, ठीक है ना, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करना जहां से डबल बॉन्ड पास में हो, जिस साइड से, तो राइट साइड में पास में या लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में पास में है, तो आपको अभी नंबरिंग करना लेफ्ट साइड से। तो यहां से 1 करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसको आप क्या लिखेंगे 2 पेंटीन, क्या लिखेंगे 2 पेंटीन, और लिख सकते हैं पेंट 2 मींस पेंट डैश 2 डैश इन, ऐसा लिखते हैं बेटा, हाँ पेंट डैश 2 डैश इन, और पढ़ते कैसे हैं 2 पेंटीन पढ़ते, क्या मतलब 2 पेंटीन पढ़ते, ये भी 2 पेंटीन है और ये भी 2 पेंटीन है, only the way of writing is different, meaning is same. Okay students, so this what we have discussed about the first 5 or 10 members of alkene. General formula we know CnH2n, first member is what, not present, second member is ethene, then propene,
ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन and decene. Okay students, so next part, or we can say that alkyne, the third group, carbon carbon triple bond, that we will discuss in next video. So okay students, thank you very much.